Good morning, student. How are you all? I am Kuldeep Kumar. Welcome to our YouTube channel. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, हमने जो चैप्टर फर्स्ट था वो हमने कंप्लीट किया था। आज हम इस लेक्चर में जो एनसीईआरटी 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल, उसको डिस्कस करेंगे। तो सेकंड जो चैप्टर है पोलिनोमियल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो चैप्टर है हमारा इस प्रीवियस क्लासेज में हम इनसे फैमिलियर है, मतलब पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो उससे रिलेटेड ही हम आगे जो नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए पीके, यानी पीके का मतलब होता है प्रीवियस नॉलेज। हमारा जो एक वर्ड होता है पीके, ठीक है, मतलब प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करते हुए हम इस चैप्टर को आगे स्टडी करेंगे। और जो पोलिनोमियल है हमारे पास, जो 10th क्लास होगी उसमें भी हमारा यूज होता है एचटी, उसमें भी 10th क्लास में सेकंड चैप्टर है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ लेते हैं पोलिनोमियल क्या होता है, वे पोलिनोमियल टाइप कितने होते हैं, कब पोलिनोमियल कंडीशन बनती है, कब नहीं बनती, किस कंडीशन पे। तो ये पढ़ना जरूरी है। और हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम वगैरह देते हैं तो उसमें ये पूछा जाता है विच टर्म ऑफ द पोलिनोमियल में से कौन सी टर्म पोलिनोमियल है। तो वो जब पता होगी, जब हमें बेसिक चीज़ें पता होगी। अगर बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो उसको बताने में थोड़ा सा हमें टाइम लगे। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो जरा पोलिनोमियल होता क्या है। हमारा सेकंड चैप्टर है हमारा 9th क्लास का, ठीक है, एनसीईआरटी। तो इसके लिए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बोर्ड पे कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल वन वेरिएबल कब कहेंगे, यानी कि वन वेरिएबल का मतलब होता है कि पोलिनोमियल हमारे पास, जैसे यहाँ से मान लीजिए x की 4 x3 प्लस में 4 x स्क्वायर प्लस 6, ऐसी कोई टर्म बन रही है हमारे पास, ठीक है। तो वेरिएबल वन जब बोलेंगे, देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे x की फॉर्म में ये टर्म है हमारे पास पूरी। तो वो क्या है, एक वन वेरिएबल है, x ही है मतलब वेरिएबल हमारे पास, ठीक है। तो ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास x की 4 x की 3 4x के ऐसे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कितने टाइप के होते हैं, तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए जरा पोलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं हमारे पास। अब यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल। कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, ठीक है, टाइप ऑफ पोलिनोमियल जो हमें स्टडी करना है मेनली। तो पोलिनोमियल के जो टाइप होते हैं हमारे पास, जो फर्स्ट टाइप होता है हमारे पास वो होता है लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। भाई हमारा लीनियर पोलिनोमियल्स कब होता है, लीनियर का जैसे नाम से पता चल रहा है हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा हमारे पास। यहाँ से मान लीजिए x प्लस में 4, ऐसी जो टर्म आती है हमारे एग्जाम्पल, ठीक है, x प्लस में 4, ठीक है, y प्लस में 6, ठीक है, z प्लस में 7, मतलब कुछ भी टर्म बने ऐसे लाइक, ठीक है। तो जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कोफिशिएंट होगा, ठीक है, उसकी डिग्री 1 होगी तो वो क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा हमारा। क्लियर है। तो x प्लस 4 इक्वल। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप होता है सेकंड, चलते हैं हम यहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। भाई हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हम स्टडी करते हैं, क्वाड्रेटिक नाम से पता चल रहा है कि जैसे कि हम पढ़ चुके हैं लीनियर पोलिनोमियल में जैसे डिग्री क्या होती है, 1 होती है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होगा हमारे पास उसमें जो डिग्री होगी हमारे पास वो क्या होगी, 2 होगी। 2 पावर की जो होगी वो डिग्री होगी हमारे पास। यानी लीजिए यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6, ऐसे कोई टर्म है, y स्क्वायर प्लस में y प्लस 7, ठीक है। ऐसे जो फंक्शन होगी यानी हाईएस्ट जो पावर होगी उसको डिग्री बोलते हैं। हम पढ़ चुके हैं हम यहाँ से। तो हाईएस्ट पावर इसमें 2 दिखाई दे रही है हमारे पास, 2 जिसकी डिग्री 2 है, और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाता है हमारा। और 1 वेरिएबल में है, जैसे x ठीक कांस्टेंट हमारे पास, y, ठीक है, एक वेरिएबल में हमारे पास होगा। अगर यहाँ से मान लीजिए हमारे पास ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए x स्क्वायर प्लस में 4y प्लस में 6, ठीक है, तो ये क्या है हमारा पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 2 वेरिएबल आ गए। हम किसको स्टडी कर रहे हैं, पोलिनोमियल 1 वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें काउंट नहीं होगा हमारे पास। पोलिनोमियल जो होगा सिर्फ एक ही वेरिएबल में होगा, या तो x में चलेगा या y की फॉर्म में हमारे पास होगा। और दूसरी कंडीशन ये होगी पोलिनोमियल होने के लिए, अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 6, ये टर्म बन जाती हैं। अब आपको एग्जाम में भी आया हुआ है ये, आप देखेंगे बहुत बार आता है, कंपटीशन एग्जाम तक में पूछ लेते हैं, एक टर्म ये दे दिया इक्वल में, एक टर्म में 0 दे देता है हमें यहाँ से, ठीक है। अब इक्वल में 0 दे दिया, आप पूछेंगे दिस टर्म इज पोलिनोमियल और नॉट, कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो आप कहेंगे इट इज नॉट पोलिनोमियल, ठीक है। तो रीजन पूछे, तो रीजन क्या है, अगर इक्वेट करते हैं हम किसी टर्म को, यानी पोलिनोमियल कभी भी इक्वेट नहीं होता। अगर इक्वल में आपने 0 या कोई भी वैल्यू लिख दी, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, पोलिनोमियल नहीं बनेगा। ये मेन कंडीशन होती है हमारे पास, ये एग्जाम में पूछा हुआ था हमारे पास। और यहाँ से अगर ये 0 नहीं लगाते तो पोलिनोमियल बन जाता है 1 वेरिएबल, ठीक है। तो इसको हम स्टडी करेंगे डिटेल में। देखिए जरा, तो थर्ड हमारा टाइप है वो होता है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल,
ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, नाम से बचला क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री होगी हमारे पास, अगर डिग्री 3 है तो वो क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। जैसे कि हम यहाँ से ले लेते हैं x की 3 प्लस में 4x² प्लस में 6x प्लस में 7, ठीक है। ऐसे कोई टर्म है हमारे पास, x की 3 4x², ठीक है हमारे पास। अगर हमने यहाँ पे सिर्फ x की क्यूब प्लस में 6 ये भी लिखा है तो भी क्यूबिक है। हमें डिग्री देखनी है। अगर आप ये मत सोचिए भी 3 2 1 सारी टर्म चाहिए हमें यहाँ से, अगर है तो है ही हमारा पोलिनोमियल। बट अगर इनकंटिन्यूस क्या होता है, जैसे 3 के बाद हमें पता है 2 आएगी, फिर अगर ये लाइन क्रम वाइज है हमारे पास, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो वो कंटिन्यूस पोलिनोमियल है। अगर x की क्यूब प्लस में 6 है डायरेक्टली, तो वो क्या इनकंटिन्यूस पोलिनोमियल है, क्यूबिक, ठीक है। अगर यहाँ से हमारे पास ये लिखा हो 4x की क्यूब प्लस में 6x, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट जो होता है हमारे पास यहाँ से 4 जो है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। इसके बारे में स्टडी करते हैं हम यहाँ से। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है हमारे पास यहाँ से, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री जो होती है वो क्या आएगी, हमारी डिग्री 4 आएगी, ठीक है। अगर डिग्री 4 होए तो वो बाई क्वाड्रेटिक होता है। एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ से, x की 4 प्लस में 6x² प्लस में 8x प्लस में 7, ऐसे कोई टर्म है, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो डिग्री 4 का है बहुत कम यूज होता है हमारा, मेनली जो हम स्टडी करते हैं जनरली लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल को ही स्टडी करते हैं, इनकी फॉर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इनके ये टाइप होते हैं हमारे पास, पोलिनोमियल किस किस टाइप का होता है हमारे पास, क्या होता है। तो अब हम यहाँ से इनमें रिलेशन देख लेते हैं, अभी कोई रिलेशन क्या होता है पोलिनोमियल में, ठीक है, कोफिशिएंट क्या होते हैं यहाँ से। जैसे कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन लेते हैं कोई भी यहाँ से, तो इस क्वेश्चन के लिए आपने जैसे टर्म लिखी, अब जैसे कि हम यहाँ से बात करते हैं पोलिनोमियल में, हमारे पास टाइप होते हैं कि कोफिशिएंट, भाई हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, भाई पोलिनोमियल के हमारे पास कोफिशिएंट क्या होंगे, ठीक है, ये स्टडी करना में यहाँ कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ से कोई टर्म गिवन है, ठीक है, x की 4 प्लस में 3x² प्लस में 6x प्लस में 7, ठीक है। अब यहाँ से हमें कोफिशिएंट पूछ लेते हैं किसी क्वेश्चन के लिए, जो हम क्वेश्चन के लिए स्टडी करेंगे। भाई कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट वो वर्ड होता है, जैसे हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो x के आगे जो भी टर्म है हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 होता है हमारा, वो इसका कोफिशिएंट होता है। तो अब यहाँ से आपको पूछे कोफिशिएंट ऑफ x4, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 बताइए क्या आएगा हमारा, तो आपको दिखाई दे रहा है x का क्या है 1, ले लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ से पूछते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, यहाँ से अगर x² का क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो 3 आ जाएगा हमारा। और यहाँ से पूछते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और नेक्स्ट कॉन्स्टेंट टर्म, आपको पता है कि यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या होगी, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या बन जाएगी 7 बन जाएगी। अब आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि इस x³ नहीं है, अगर कोई टर्म नहीं है तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, x की 4 प्लस में 0 x की क्यूब प्लस में 3x² प्लस में 6x प्लस में 7। अब आपको दिखाई दे रहा है ये इनकंटिन्यूअस पोलिनोमियल था, बिकॉज यहाँ पे 4 के बाद 3 आना चाहिए था हमारे पावर में, डिग्री में, लेकिन नहीं आया, तो हमारे पास उसको क्या लगा सकते हैं 0 लगा सकते हैं, जो कोफिशिएंट होगा हमारा x³ का क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ से लिखेंगे आप कोफिशिएंट ऑफ x³ जो x³ का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम ये क्वेश्चन ऐसे कोफिशिएंट के बारे में बता सकते हैं, भाई कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास, ठीक है। अब एक चीज़ होती है हमारे पास, कंडीशन होता है कि पोलिनोमियल मोनोमल्स और बाइनोमियल्स कब होते हैं हमारे पास। तो मोनोमल्स होते हैं हमारे पास, यहाँ से मोनोमल नाम से पता चल रहा है हमारे पास, यहाँ से मोनोमल्स, ठीक है, मोनोमल्स में आते हैं हमारे पास जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है हमारे पास, ठीक है। एक ही टर्म मतलब क्या होता है हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए x, ठीक है, सिर्फ सिंगल टर्म होती है हमारे पास, वो मोनोमल्स होता है, ठीक है। 4x, ठीक है, xy, ठीक है, जिसमें सिर्फ ये टर्म आती है, हमारा कोई ऑपरेशन यूज नहीं होता हमारा, वो मोनोमल्स होगी हमारे, ठीक है। तो चाहे x y z, यहाँ से आप क्या ले ले x y z, अगर यहाँ से 3 टर्म मल्टीप्लाई में हुए तो भी हमारा मोनोमल्स होगा। फिर यहाँ से ऐसे बाइनोमल्स, ठीक है, अगर यहाँ से हमारे पास ये टर्म आती है कि बाइनोमल्स क्या होती है, बाइनोमल्स का मतलब क्या होता है हमारा, बाइनोमल्स, बाय का मतलब 2, यानी कि जिसमें 2 फंक्शन होंगे, जैसे x प्लस में y बाइनोमल, ठीक है, 2 टर्म यूज हो रहे हैं x प्लस वाई, z प्लस में
एक्स, ठीक है हमारे पास यहाँ से, या 4 प्लस में वाई, ठीक है। ऐसे जो टर्म यूज हो जाती है हमारे पास वो बायोनोमल्स होती है हमारे पास। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिनोमल्स, ठीक है। अगर यहाँ से हम देखो 4y और यहाँ पे z भी लगा दे 4 प्लस में y z, तो भी हमारे पास क्या है, ये बायोनोमल्स है, 3 टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्लस का एक ही आया, ध्यान रखिए। ट्रिनोमल्स, ट्रिनोमल्स का मतलब ये होता है हमारे पास कि हमारे पास 3 फंक्शन होंगे, ठीक है, 3 तरह के, यहाँ x प्लस वाई प्लस में z, ऐसे 4 प्लस में x प्लस में z, ऐसे कोई भी टर्म हो सकती है वो ट्रिनोमल्स होगी, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट गिवन है, एग्जांपल नंबर फाइंड द डिग्री, डिग्री फाइंड आउट करनी है हमें कि फंक्शन की डिग्री क्या होती है, ठीक है। जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको 2.2 का, डिग्री, डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए ज़रा, फाइंड डिग्री। आपको बताया है किसी फंक्शन में अगर डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, x की क्या वैल्यू गिवन है, जैसे यहाँ से x की क्यूब माइनस एक्स 4 प्लस में 3, ये फर्स्ट पार्ट गिवन हमें यहाँ से। अब इसमें डिग्री पूछी हुई है तो आप ये चेक कीजिए इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो इस हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है हमें, 4 दिख रही है, तो इसकी जो डिग्री बनेगी वो क्या बन जाएगी, 4, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये करना है आपको, हाईएस्ट पावर क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ से, इसमें दे रखा हमें 2 माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है, और क्या टर्म गिवन है, माइनस वाई क्यूब प्लस में 2y की 4, ठीक है, ऐसे टर्म गिवन है। अब यहाँ से आप देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, वो कोई मैटर नहीं है। डिग्री के लिए हमें देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है, तो आपको दिखाई दे हाईएस्ट पावर क्या है, फिर से 4 है, तो इसकी डिग्री भी क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। और थर्ड पार्ट में क्या गिवन हमें, यहाँ से कांस्टेंट टर्म गिवन है, यानी कांस्टेंट है यहाँ पे। अब इसकी डिग्री क्या है बताइए। अब अगर कांस्टेंट टर्म आ गई तो इसकी डिग्री आपके, ठीक है, तो कांस्टेंट में आपको तो कोई वेरिएबल दिख नहीं रहा, क्योंकि वेरिएबल होता है उसी की डिग्री होती है। तो आप क्या लिख सकते हो, जो भी कांस्टेंट है किसी डिग्री के लिए, मान लीजिए जो कांस्टेंट टर्म होता है उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। कैसे होती है 0, क्योंकि आप इसके साथ मान लीजिए कोई भी वेरिएबल लगाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास जो नंबर होते हैं वेरिएबल होते हैं, जो A to Z हम यूज करेंगे, एक्स वाई जनरली मेनली जो, ठीक है, वो हमारे क्या वेरिएबल काउंट होंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो टर्म में वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो, 0, ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 क्या बनता है, किसी की पावर 0 वैल्यू 1 बनती है, तो डिग्री क्या बन जाएगी इसकी, 0 बन जाएगी। कोई जूनियर एक्स की लगाया, आप जेड भी लगा सकते हैं, आप 2a की पावर 0 भी लगा सकते हैं, क्योंकि आंसर तो सेम ही बनेगा हमारा पावर में 0 बनने में, ठीक है। तो इसमें ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल 1 ही था हमारा, जो कंप्लीट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए जरा हम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज करते हैं 2.1, देखिए जरा, देखिए एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करना है हमें, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इनमें से कौन सी टर्म 1 वेरिएबल में है, व्हिच आर नॉट, और कौन सी नहीं है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें रीजन भी देना है आपके आंसर को, भी है तो क्यों है, और नहीं है तो वाई नॉट क्यों नहीं है, ठीक है, दोनों रीजन देने हैं। अब जैसे कि आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी, पोलिनोमियल में क्या होता है हमारा, 1 वेरिएबल में होता है हमारे पास कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो पोलिनोमियल की ये होती है, जो पावर होती है, यानी डिग्री जो होती है, डिग्री बोल सकते हो, पावर बोल सकते हैं, हमारे पास जो डिग्री होती है इसकी, वो डिग्री जो स्टार्ट होनी चाहिए पोलिनोमियल की, वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री जो होगी पोलिनोमियल की 1 से स्टार्ट होएगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन ऐसे चलेगी, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होएगी, यानी कभी भी इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, डिवाइड में नहीं आएगी। अगर किसी फंक्शन में डिग्री क्या आ रही है हमारे पास, डिवाइड में आ रही है, ठीक है, फ्रैक्शन में आ रही है, पॉइंट में आ रही है, या माइनस में आ रही है, तो पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये बताई थी, इक्वल में हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, जैसे, ठीक है, हमारे पास इसमें तो इक्वल वाली कोई कंडीशन ही नहीं है, ये हो तो यहाँ से हम चेक करते, देखिए जरा। अब यहाँ से जो फर्स्ट पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से 4x² माइनस 3x प्लस में 7, अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो हाईएस्ट पावर यानी कि पावर क्या है यहाँ पे, डिग्री, डिग्री जो है यहाँ से इस क्वेश्चन की क्या है मेरे पास, यहाँ से डिग्री 3 है, सॉरी डिग्री क्या है, 2 है हमारे पास यहाँ हाईएस्ट, ठीक है। और यहाँ से कहीं भी फंक्शन में क्या नहीं आ रहा हमारे पास, यानी कि फ्रैक्शन में पावर नहीं आ रही है, और ना ही इक्वल में 0 है, तो यस इट इज ए पोलिनोमियल। ये क्या है हमारा, एक पोलिनोमियल है, 1 वेरिएबल इन पावर 2। आप क्या लिखेंगे, यस इट इज ए पोलिनोमियल इन पावर 2, या डिग्री 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन जो उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर देखो क्या गिवन है, y² प्लस में √2,
ठीक है, यानी वाई स्क्वायर प्लस में √2 है। देखो यहाँ से अब मैंने ये कहा था, जोड़ने वाली बात ये आप कहेंगे जी आपने कहा यहाँ से कि √2 का तो मतलब क्या होता है हमारा 2 की पावर 1/2। जहाँ पे ये डिग्री आ जाए तो वो क्या है, पोलिनोमियल नहीं होता। लेकिन मैंने ये कहा था कि डिग्री कोफिशिएंट की नहीं आनी चाहिए, कांस्टेंट की आ सकती है। यहाँ पे किसकी है, कांस्टेंट फंक्शन की पावर 1/2 है। अगर यहाँ y की होती तो ये पोलिनोमियल नहीं होता हमारा, बट यहाँ पे कांस्टेंट की है, तो इसलिए क्या है, इसकी जो डिग्री है मेरे पास यहाँ से वो डिग्री 2 है, और ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। क्लियर है? तो दोबारा बोल रहा हूँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बात नहीं डिस्कस करते इसके। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका थर्ड पार्ट है, क्या करना है, 3 t प्लस में t√2 ये टर्म है। अब हमें यहाँ से बताना है पोलिनोमियल है या नहीं, तो चेक करते हैं। t एक वेरिएबल है, ठीक है, और √2 का मतलब क्या होता है, आपको बताया अभी कि पावर 1/2 होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या बन रहा है, t की पावर 1/2 बन रहा है यहाँ, t की पावर रूट का मतलब क्या होता है, t की पावर 1/2 ये बन रहा है, और t एक वेरिएबल है। अभी आपको डेफिनेशन में बताया था कि किसी वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाए, रूट में, फ्रैक्शन को रूट ही बोलते हैं, ठीक है ना, 1/3 1/4 1/5 3/6 कुछ भी आ जाए तो वो फंक्शन क्या होता है, पोलिनोमियल नहीं होता, नॉट ए पोलिनोमियल। क्लियर है? ठीक है, अब इसको इससे रिलेट करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट की पावर हो सकती है, बट यहाँ पे अगर वेरिएबल की डिग्री आ जाए हमारे पास फ्रैक्शन में तो वो पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं। आई होप यू क्लियर, आपका डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ 4 इस पे y प्लस में 2/y ये टर्म है, तो इसमें चेक करना है हमें पोलिनोमियल है नहीं। इसको जो सिंप्लीफाई करते हैं तो y प्लस में 2 की पावर y-1 ये टर्म बन जाती है। जब भी आप पोलिनोमियल चेक करते हैं तो आपको पूरी स्टेटमेंट में चेक करना होता है कि हमारे पास डिग्री 1 से मतलब हमारे पास नेगेटिव तो नहीं आ रही, मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है नहीं, और ये सभी की सभी हर फंक्शन की, यानी कि जो भी वेरिएबल है हमारे पास, तो y की डिग्री 1 है, बिल्कुल ठीक है, ये हो सकती है। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, y की जो डिग्री दिख रही है हमें क्या दिख रही है, -1 दिख रही है, तो वो कंडीशन है कि पोलिनोमियल की कंडीशन ये होती है कि डिग्री में माइनस नहीं आना चाहिए, तो ये लिखेंगे नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज y की डिग्री क्या है, -1 है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ से, जो 5 है हमारे पास, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, x की पावर 10 y की पावर 3 और t की पावर 50 ये टर्म दिख रही है। तो ये भी क्या है हमारे पास, एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आपको बताया था जो पोलिनोमियल होगा 1 वेरिएबल में होगा। यहाँ वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, देखो डिग्री तो आपकी बात ठीक है, यहाँ x की पावर 10 है, 3 है, 50 है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको कंडीशन ये भी बताई थी, अगर x से स्टार्ट हुई है तो x वेरिएबल होना चाहिए, y है तो y ही होना चाहिए, t है तो t ही होना चाहिए, यानी एक ही वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल आ रहे हैं, तो इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। हम रीजन लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा रीजन बताना। ठीक है, तो ये एग्जाम में जरूर मिलता है, आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम देगा आफ्टर 10th आफ्टर +2 या आफ्टर हम गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी देते हैं, HSC या CGL जो भी हमारा एग्जाम होता है, HSC के लिए LDC कलर, तो उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पोलिनोमियल हमारा 1 मार्क्स में। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमारा नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है कि हमें कोफिशिएंट बताना है x स्क्वायर का। ठीक है भाई, कोफिशिएंट क्या होता है x स्क्वायर का, तो यहाँ से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट में देखो जरा, तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसको लिखते कैसे हम यहाँ से, अब आपको बताया था सबसे पहले x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर दिख रहा है आपको यहाँ से। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि x स्क्वायर के आगे क्या कांस्टेंट टर्म है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, तो 1 लगा सकते हो, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट जो पार्ट पे चलते हैं, यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फाइंड आउट करना सभी क्वेश्चनों के लिए, तो आपको यहाँ से चेक करना है, कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, सिंबल क्या दिख रहा है, माइनस। अब ये जो क्वेश्चन था इसमें प्लस क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम +1 लिखे थोड़ा अफोर्ड अजीब सा लगता है हमें, लेकिन जब माइनस होता है तो लिखना ही पड़ता है हमें यहाँ से। तो +1 लिखने की वजह हम क्या लिख देते हैं, खाली 1 लिख देते हैं, और x स्क्वायर में तो -1 लगाना होता है, तो इसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, -1। अब थर्ड जो इसका पार्ट है उसके लिए कोफिशिएंट देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या बनेगा हमारा, π/2, यानी कि जो भी हमारे पास टर्म होती है उसके आगे जो भी टर्म होती है वो उसका कोफिशिएंट ही होता है। ठीक है, नहीं है तो 1 होता है, अगर है तो वही आंसर है। अब यहाँ से बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है भाई, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, अब आपको इस टर्म में दिखाई दे रहा है, ये टर्म ही हमारी लीनियर इक्वेशन है, यानी कि इसमें हमारे पास x स्क्वायर की वाली टर्म नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम 0 × x स्क्वायर लिख सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर 0 आएगा, तो x का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर वो टर्म पूछे, उस टर्म का कोफिशिएंट पूछे और उसके अंदर ना हो तो क्या आता है आंसर 0, ठीक है। तो ये हमारे जो थे सेकंड क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, करते क्या गिवन है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमल्स ऑफ डिग्री 100। हमें एग्जाम्पल देना है एक कि कोई फंक्शन बाइनोमल्स है और उसकी डिग्री 35 है। बाइनोमल्स में मैंने बताया था कि बाइनोमल्स में हमने अभी स्टडी किया था, बाइनोमल्स कब होता है हमारा, ठीक है। बाइनोमल्स क्या होता है, जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं हमारे, ठीक है, 2 टर्म्स होती है, वेरिएबल भी कोई जरूरी नहीं है, 2 टर्म्स आ जाए वो हमारे पास क्या होते हैं, बाइनोमल होते हैं, जिसमें 2 टर्म काउंट हुए। जैसे कि हम यहाँ से ले लें बाइनोमल x प्लस में y, ठीक है, ये हमारा बाइनोमल्स है, x प्लस में 4 क्या ले लें, बाइनोमल्स है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन डाली हुई है इसने, बाइनोमल होना चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो आप क्या कह सकते हैं, बाइनोमल्स के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से लिख लेंगे x की 35 प्लस में y, ये ले लेंगे x की 35 प्लस में 4 या 6 कुछ भी ले सकते हैं, x y z कोई भी एक वेरिएबल लेके प्लस या माइनस कोई भी सिंबल यूज करते हैं। तो आपका कोई जो नहीं आंसर जो बुक में है वही लिखे, आप अपनी नॉलेज से कुछ भी लिख, इनफाइनाइट आंसर लिख सकते हैं इनके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास देना है मोनोमल डिग्री 100, एक मोनोमल का एग्जाम्पल देना है। मोनोमल क्या होता है हमारा, देखो जरा, मोनोमल्स का मतलब ये होता है जिसमें सिर्फ एक ट्रम्स होती है, ट्रम एक होती है, ठीक है, वेरिएबल हमारे 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, ट्रम एक होती है हमारे पास। जैसे मान लीजिए कोई प्लस माइनस का ऑपरेशन नहीं होता, x की डिग्री क्या लिख दिया 100, ये क्या है हमारे एक मोनोमल का एग्जाम्पल है। y की डिग्री लिख दिया या 4x की पावर 100 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया आपने, वो क्या होता है, एक मोनोमल्स होता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इतना था वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में क्या गिवन है, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल। डिग्री बताना है, जो आपको यहाँ पार्ट दिखाई दे रही होगी कि इनकी डिग्री क्या होगी। जैसे कि आपको मैंने बताया डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है। फन पोलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे 3, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो इसकी डिग्री है वो क्या है, 3 है। हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, बस इतना सही क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है इसमें पूछा हुआ अभी है, इसकी डिग्री क्या है हमारे पास यहाँ से, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी पोलिनोमियल 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसके लिए बात करते हैं हाईएस्ट पावर क्या है, t की पावर 1 लिख सकते हैं हम यहाँ से, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है हमारे यहाँ से। अब यहाँ से जो इसका 4 पार्ट है, अब आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से 3 एग्जाम्पल के अंदर भी किया था हमने, डिग्री क्या है। अब इसके अंदर हमें कोई भी वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा, तो उसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है। तो क्यों होती है, क्योंकि x 0 लगा सकते हैं, y 0 लगा सकते हैं, तो डिग्री क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। बिकॉज हमारा जो किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। अगर हमें कॉन्स्टेंट टर्म गिवन होती है, कॉन्स्टेंट टर्म की ऑलवेज डिग्री 0 होती है हमारी, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास। देखिए लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, जो 5th क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फ्लोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन। जैसा कि हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, भाई इनके टाइप कितने प्रकार के होते हैं पोलिनोमियल, तो उनके बताने हमें यहाँ से। जो फर्स्ट जो कंडीशन इसने है लीनियर बताया था, जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पोलिनोमियल होता है। तो आपको इनमें से कुछ फंक्शन की पोलिनोमियल गिवन है, तो इसमें से ये बताना कौन कौन से टर्म लीनियर है। तो आप चेक करेंगे भाई इनमें से किसकी डिग्री 1 है, तो 2 3 1, ठीक है 2, ये एक तो इसकी डिग्री 1 है और एक इसकी डिग्री 1 दिख रही है आपको यहाँ से। तो आप क्या लिखेंगे 1 + x और 3t, ये क्या है हमारे लीनियर पोलिनोमियल है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वाड्रेटिक, ठीक है, हमें क्या बताना है यहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है हमारी 2 होती है। तो आप चेक कीजिए ऐसे कौन से पोलिनोमियल है जिनकी डिग्री 2 आ रही है, तो 2 डिग्री आ रही है पूरे फंक्शन में, ध्यान, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास y प्लस में 4 और यहाँ से t²। अगर इंडिविजुअली भी आए तो भी क्वाड्रेटिक तो बनेगा ही हमारा पोलिनोमियल, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक हो गया हमारा। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा डिग्री क्यूबिक में डिग्री क्या होनी चाहिए हमारे पास 3 चाहिए। अब आप चेक कर लीजिए 3 किस में आ रही है हमारे पास, यहाँ से इसमें आ रही है x माइनस में x की क्यूब आ रहा है, और यहाँ से नेक्स्ट क्या बन रहा है हमारा 7x की क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे हम करके सिंप्लीफाई
कर सकते हैं कि ये 3 टाइप्स जो मेनली हमने स्टडी करना है, पूरे चैप्टर में यही चलता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो आपको इसको स्टडी करना जरूरी होता है, तो इनको ध्यान से रखिए। डिग्री के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं अभी किस टाइप का पॉलिनोमियल था, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारे पास उसमें आपको जल्द मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के लिए। थैंक यू फॉर